विटामिन्स लेने का मुनासिब वक्त क्या है? खाना खाने के बाद या पहले, सुबह उठने के बाद या सोने से पहले, पानी के साथ या दूध के साथ? अगर हम समझें तो अक्सर औकात विटामिन्स लेने की टाइमिंग अहमियत नहीं रखती, सिवा कुछ माइनर पॉइंट्स के जो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। विटामिन्स और सप्लीमेंट्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी नाउ फूड्स के क्लिनिकल माहिर ग़िज़ाइयत नील लेवन का कहना है कि मल्टीविटामिन और विटामिन बी को खाने का बेहतरीन वक्त सुबह का है। उनके बकौल मल्टीविटामिन सुबह के वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं क्योंकि उनमें मौजूद विटामिन बी मेटाबॉलिज्म और दिमाग की कारकर्दगी को मुतहर्रिक रखता है, मगर विटामिन लेने का बेहतरीन वक्त उस वक्त पर मुनहसर होगा कि आप किस किस्म के विटामिन ले रहे हैं और उनसे आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। हम एक चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो बात करते हैं सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल हैं, इनको हल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पूरे जिस्म में इस तरह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये जिस्म में ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते, सिवाय फैट सॉल्युबल विटामिन बेनफोटामाइन B1 के, जो जिस्म में जाकर थायामीन में तब्दील हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक न्यूरोपैथी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में तजवीज़ किया जाता है। इसे आप इस तरह के खाने के साथ लें जिसमें गुड फैट्स की अच्छी मिकदार शामिल हो, क्योंकि उन्हें जिस्म में जज्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। अच्छे फैट जैसे कि देसी घी, देसी मक्खन, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल या कोकोनट ऑयल। फिर बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन K2। ये भी फैट सॉल्युबल होते हैं। इन्हें भी जब आप खाने के साथ लेते हैं तो जिस्म में अच्छे से जज्ब हो पाते हैं, बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाती है। अगर आप सुबह सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीते हैं जिसमें MCT ऑयल या मक्खन शामिल किया जाता है, तो उसके साथ ही इन विटामिन्स को ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको गुड फैट्स मिल रहे होते हैं। यहाँ हम आपको याद कराते जाएं कि ये MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और जिसका कुदरती और बेहतरीन मुतबादिल कोकोनट ऑयल है, और ये MCT ऑयल मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके इस्तेमाल से ब्रेन फंक्शंस की और मेमोरी इम्प्रूवमेंट भी बयान की जाती है, एनर्जी बूस्ट मिलता है। अगर आप D3 या K2 कैल्सिफिकेशन से निजात हासिल करने के लिए ले रहे हैं तो वजह जानिए कि गुर्दों की पथरी है, शरियानों में आर्टरीज में छुपी हुई कैल्शियम है, या जोड़ों में कैल्सिफिकेशन की वजह, तो उन्हें आप दूध के साथ ना लें, परहेज करें, क्योंकि इसमें दूध से मिलने वाली एक्स्ट्रा कैल्शियम को आपको ज़रूरत नहीं। हम पहले ही जिस्म में जज्ब इजाफी कैल्शियम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूध और दूध से बनी चीज़ों से परहेज करें ताकि D3 और K2 अपना काम कर सकें। अगर आप मैदे की तेज़ाबियत के लिए बीटा हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं टैबलेट या कैप्सूल की हालत में, तो उन्हें आप खाने से थोड़ी देर पहले लें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो ये आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, मगर ये भी आप खाने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास पानी में हल करके खाने से पहले लें तो बेहतर है। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, जैसे कि लैक्टेज, प्रोटीएज, सेलुलेज या कोई भी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट ले रहे हैं तो खाने से थोड़ी देर पहले लें। यहाँ हम आपको बताते चलें कुछ ग़िज़ाएँ ऐसे भी होती हैं जिनमें कुदरती तौर पर हज़म के डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। इनमें पपीता, केला, आम और शहद शामिल हैं। अब अगर बात करें जिगर की कमज़ोरी में, पित्ते के एंजाइम बाइल साल्ट्स ले रहे हैं पित्ते की लबलब को सपोर्ट करने के लिए इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, तो खाने के बाद लें ये, क्योंकि अल्कलाइन होते हैं, और अगर इन्हें आप अगर खाने से पहले लें तो ये मैदे की मतलूबा pH को कम करने का सबब बन सकते हैं। हाजमा ख़राब हो सकता है, खाना हजम होने में मुश्किल होगी। अगर आप लीफी ग्रीन को सलाद के तौर पर ले रहे हैं तो खाने के साथ ले सकते हैं, और अगर तजुर्बा के करने का शौक़ है तो बुलेट प्रूफ काफ़ी ही साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके फैट के साथ एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। इस तरह हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या ग्रीन टी है तो ये आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो इन्हें आप सुबह सो के उठने के बाद लें, क्योंकि ये खाली पेट अच्छे से जुज़्वे बदन बनते हैं। इनको जुज़्वे बदन बनने के लिए जो मुनासिब एसिडिक माहौल चाहिए वो मैदे में ज़्यादातर सुबह के वक्त होता है। अलबत्ता अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम एल्कलाइन है, सोने में मदद करती है, तो ये आप रात को सोने से पहले लें। और इसी तरह प्रोबायोटिक्स, ये भी आप सोने से पहले लें।
आखिर में बात करते हैं EDTA, जिस्म से हैवी मेटल निकालने में मददगार साबित होता है। इससे भी आप खाली पेट लें और इस किसी भी दूसरे सप्लीमेंट के साथ या खाने के साथ ना लें। EDTA लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं ताकि ये अच्छे से अपना काम कर सके। अपने प्यारों के साथ जिनकी सेहत आपके लिए अहम है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।